एवरीवन। पेपर 10 बजेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यार मुझे लगा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ आई हैं एक स्पेशल गेस्ट एंड शी इज़ नन अदर देन माय रूममेट मिस गरिमा जैन, जो कि बहुत कन्विंस करने के बाद इस वीडियो में आई हैं। सो उनके लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। So Garima, tell me about yourself. So myself Garima Jain, and currently I am pursuing MBBS second year from ASMC Firozabad. So today we are going to tell you something about things you wanted to do in first year but you couldn't. So I'll hand over this to Shreya. तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ जो बेसिकली एज अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें करनी चाहिए थी बट हमने नहीं की थी। तो हम वो गलती कर चुके हैं और आप लोग वो गलती वापस से रिपीट ना करें, इसके लिए वी आर हियर इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो हमने ये पॉइंट्स काफ़ी अपने सारे फ्रेंड्स से डिस्कस करके इकट्ठा करे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट जो आया है हमारे पास, दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। बेसिकली हम नीट के बाद जब यहाँ पर आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो हम काफ़ी टाइम तक एकदम चिल मोड में रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बेसिकली दैट पोस्ट नीट इनर्शिया कंटिन्यूज़ एंड वो इतना ज़्यादा कंटिन्यू हो जाता है कि हमारा फर्स्ट ईयर के 3-4 महीने ख़त्म हो जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, टर्म्स आ जाते हैं, बेसिकली इंटरनल्स आ जाते हैं और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता है। एंड इंटरनल्स का रिज़ल्ट ये आता है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो उसमें फ़ेल हो जाते हैं और ये हर मेडिकल कॉलेज की कहानी है बेसिकली। तो उसके बाद आपके पास होते हैं 3-4 महीने आपके प्री प्रॉफ्स में और आपका मैक्सिमम लाइक हाफ ऑफ द सिलेबस तो इंटरनल्स के पहले ख़त्म हो चुका होता है जो आपने पढ़ा ही नहीं था। अब प्री प्रॉफ्स में पूरा सिलेबस आएगा तो आपको फिर 3-4 महीने में पूरा सिलेबस तो करना ही है और बेसिकली उसके बाद आपके प्रॉफ्स भी आने वाले हैं। तो आपको प्रॉफ्स में तो पास होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आप हैंडल कर नहीं पाएंगे अगर आप फेल हो गए तो आपको 3-4 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और जिसके लिए आप बहुत स्पीड में करते हैं सब कुछ। एंड सीनियर से लाइक सजेशंस लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम पूरी चीज़ें तो आप पढ़ेंगे नहीं, सब कुछ वीडियो लेक्चर से करेंगे, ठीक है। तो जितने शॉर्टकट्स हैं बेसिकली वो सारी चीज़ें हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफ्स में तो हम हो जाते हैं पास, ठीक है। प्रॉफ्स में हो गए मैक्सिमम बच्चे पास, पर जब PG में वही चीज़ आई तब आती है हमारी को दिक्कत, क्योंकि हमने पढ़ा था बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, अब वो बहुत टाइम तक तो रहेगा भी नहीं दिमाग में एंड PG में पूरा सिलेबस आना है तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हिंडर ज़रूर करेगी फॉर श्योर। तो इसके लिए द बेस्ट टिप इज़ स्टार्टिंग से 1 से 1.5 घंटे, बस 1 से 1.5 घंटे। कहाँ नीट में आप पूरा दिन पढ़ा करते थे, अब आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है रोज़, बहुत सफिशिएंट होगा। इंटरनल्स में भी हेल्प होगी आपकी और पूरे साल आपको थोड़ा ही पढ़ना होगा। ये नहीं कि एक बार में सारा प्रेशर आपको हैंडल करना है, वरना गरिमा याद है हमें तो लाइक प्री प्रॉफ चल रहे थे, हमारे पास सोने का टाइम नहीं होता था, रात भर हम पढ़ते थे, कॉफ़ी पी के पढ़ते थे ताकि हमें नींद ना आए बेसिकली, और सुबह हम एग्ज़ाम लिख कर आ जाते थे। रिमेंबर दोज हॉरिबल डेज। एग्जैक्टली भाई, प्रॉफ्स में तो हम पास हो गए पर अब हमें PG के लिए वापस से वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमने अभी प्रॉफ पास हो जाए इस हिसाब से ही पढ़ाई की थी। सो यस, नेक्स्ट पॉइंट टू यू गरिमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रीडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स। अब क्या होता है, मेडिकल कॉलेज में आए हैं तो हम लोग अभी शुरू में तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर बाद में टाइम नहीं बचेगा तो वील मूव ऑन टू वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीज़ें निगलेक्ट कर दो, लाइक वीडियो लेक्चर्स, नोट्स जो भी हैं, बट अगर बुक नहीं पढ़ोगे ना तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नॉलेज के वो बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। और PG में ना वीडियो लेक्चर से ज़्यादा आपको आपकी जो ब्रेन में जो नॉलेज फिक्स हो रखी है वो ज़्यादा मैटर करेगी। और अगर रीडिंग हैबिट है तो कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा ही। तो आई विल सजेस्ट कि शुरुआत से बुक्स पढ़ना शुरू करो, ठीक है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बुक्स पढ़ने में, बट अगर हैबिट लग गई ना तो इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। ठीक है, वेरी वेल सेड। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप निगनेक्ट मत करना, थोड़ी पढ़ो, रोज़ थोड़ी पढ़ो। मैंने जैसे कहा कि जो आप 1-1.5 घंटा पढ़ रहे हो ना, 1 घंटे बन रही आप लेक्चर देख लो, आधे घंटे बुक्स को दो।
ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीयर प्रेशर में बिल्कुल मत आओ कि जो सब कर रहे हैं वही करना है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। क्या होता है कि जब हम नए नए आए होते हैं नए कॉलेज में, तो हम काफ़ी ज़्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। क्या कर रहे हैं लोग, क्या हमें करना चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर बाकी लोग नहीं पढ़ रहे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज क्या होगा, अदरवाइज सब कहेंगे कि ये ही और शी इज़ अ नर्ड, वो चीज़ आ जाती है ऑब्वियसली। एंड बाकी एक्टिविटीज़ में भी वही चीज़ है। लाइक बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चीज़ें करते नहीं हैं बिकॉज ऑफ कि बाकी लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो उस चीज़ में आपको नहीं हैम्पर होना है, आपको वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब तक कोई इंसान आपके क्लोज नहीं है ना, तब तक वो कुछ भी अगर कह रहा है तो उसका मतलब नहीं है। लेट हिम और हर स्पीक, जस्ट व्हाट्स योर सेइंग दैट? आई थिंक किसी के जजमेंट से आपको क्यों ही फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है ना, किसी के जजमेंट के डर से हम लोग काफ़ी चीज़ें नई ट्राई नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि वो एक्स पर्सन हमें जज कर लेगा। यार, ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल टू बी कॉल्ड एज अ जज, सो व्हाई आर वी स्केयरिंग फ्रॉम हिज जजमेंट ना, दैट्स व्हाट। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट अगेन आपका ही पॉइंट है। अच्छा, तो नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस। MBBS में आए हो तो स्ट्रेस तो साथ आएगा ही। अच्छा, अब क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे अपने घर से पहली बार बाहर निकले होते हैं, कॉलेज में आए, नया कॉलेज, नया एनवायरनमेंट, नए लोग, इवन काफ़ी लोगों के फ्रेंड्स भी नहीं बने होते हैं इतना जल्दी। और MBBS खुद में एक ना बहुत टफ कोर्स है, तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देती हैं। अब अगर आपके पास कोई पर्सन है जिसके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो इट्स लाइक अ बून, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रेस एंग्जाइटी अपने अंदर रखोगे ना तो कुछ नहीं होगा। सो जस्ट स्पेल इट आउट। हमारे बैच में एक बच्ची थी, वो ना शुरुआत में बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, तो इवन वो बहुत अच्छे से पढ़ भी लेती थी, बट लास्ट टाइम बहुत पैनिक करती थी, बट नाउ शी इज़ डूइंग वंडर्स। तो श्रेया, विल यू प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट हर? ऑफ कोर्स यार, स्टार्टिंग में ना उसके साथ ये दिक्कत आती थी कि लाइक नए माहौल में एक तो एडजस्ट करना है, इतने सारे नए लोगों के साथ मिलना, लाइक वो थोड़ी इंट्रोवर्ट सी थी और उसे ना एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। स्ट्रेस में, पैनिक में रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा। एंड फिर एग्ज़ाम के टाइम पे भी लाइक रात भर उसे नींद नहीं आती थी बेसिकली, क्योंकि वो उसे लाइक स्ट्रेस हो जाता था, छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस हो जाता था। बट बेसिकली धीरे धीरे उसने चीज़ें शेयर की अपने फ्रेंड्स से, वो ना कोप अप कर गई बेसिकली चीज़ों के साथ। आई होप तुम्हें पता ही होगा उसके बारे में। Yeah, now she has got one title named Chatur. Actually, she is Chatur 2.0 and we have one more Chatur, right? Okay, no comments. The next point, okay. Good impression on teachers will help you in Viva. Obviously, एकदम सच है ये, बिल्कुल ट्रुथ है। हमारी आइज़ के सामने ही हुई हुई चीज़ें हैं ये। बेसिकली अगर आपने स्टार्टिंग से एक अच्छा इंप्रेशन बनाया हुआ है ना टीचर के सामने, तो आपको वाइवा में हेल्प होगा ही। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाएंगे एंड बेसिकली आपको मार्क्स तो बहुत अच्छे मिल ही जाएंगे। देखो, मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ऑल्दो लाइक एक एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स और एक टॉपर के जो मार्क्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट वाइवा वाले दिन ना आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा। तो वन थिंग आई वुड से इज़ कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं होना है लाइक टीचर्स के सामने, बट योर प्रेजेंस शुड बी नोन बाय योर टीचर्स। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा एग्जिस्ट करता है मेरी क्लास में, ठीक है। सो अबाउट बैक बेंचर्स, हाँ, हम लोग तो शुरुआत से ही बैक बेंचर्स रहे हैं, तो हमें पता है कि वाइवा में क्या होता है। इवन टीचर्स बोलते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन का सबसे बेस्ट पार्ट वाइवा लेना ही होता है। सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ इट गोज। हाँ, लाइक वन ऑफ आवर टीचर टोल्ड अस कि जब भी लाइक पूरे टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा उन्हें इसी चीज़ में आता है कि सामने नाश्ता पड़ा होता है एकदम बढ़िया सा, एंड बच्चा बैठा होता है डरा हुआ, और उससे आप जितने खतरनाक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क, लाइक आपके पास पूरी लिबर्टी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हाँ देखने को मिलती है ऑब्वियसली मेड स्कूल में। तो येस, दैट्स ट्रू। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़
तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिसिपेशन। अब कॉलेज में आए हो स्कूल से निकल कर, तो पार्टिसिपेशन तो करना पड़ेगा इवेंट्स में, क्योंकि पार्टिसिपेशन से ही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, सेल्फ ग्रोथ होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टोरी इधर शेयर करती हूँ। जब मैं आई थी मुझे ना डांसिंग आती थी ना सिंगिंग आती थी, बट अब बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था कि नहीं भाई कॉलेज में आए पार्ट तो लेना है। तो कॉलेज में फर्स्ट इवेंट हुआ था 26/10/2023 को, तो उसमें मैंने डांसिंग और सिंगिंग दोनों में ही पार्ट ले लिया एंड वी डिड परफॉर्म वेरी वेल इवन। तो उसके बाद फिर फर्दर फ्रेशर्स हुई, उसमें स्किट में पार्ट लिया। फिर 15 अगस्त को माइम, उसमें पार्ट लिया। अच्छा, माइम की वीडियो अपलोड करी थी श्रेया? नहीं, नॉट येट, बट येस आई कैन अपलोड इट सून। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। सो मतलब ऑल दोज थिंग्स वेंट वेरी वेल। लाइक आप बहुत सारे लोगों के सामने जब परफॉर्म करते हो ना, तो आपको नर्वसनेस कंट्रोल करना आ जाता है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, और एंग्जाइटी एंड ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है इन चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो यू शुड टेक पार्ट। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो हमारे कॉलेज में अभी तक ट्रेंड था कि बॉयज़ के लिए ज़्यादा ही स्पोर्ट्स कन्फाइंड थे, बट नाउ अ डेज़ द गर्ल्स आर ऑल्सो टेकिंग इनिशिएटिव। तो अभी हाल ही में खो खो वगैरह भी खेलना शुरू हो रहा है। सो दैट्स गोइंग रियली वेरी वेल। एंड आई गेस बैडमिंटन भी काफ़ी लोग खेलना शुरू कर चुके हैं अच्छे से। तो हाँ, स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना लाइक बहुत इंपॉर्टेंट भी है हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो येस, बहुत अच्छी बात है कि आजकल ये चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे कॉलेज में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गरिमा फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। माई प्लेजर। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बोल दो। Do like, share and subscribe my Shreya's channel for sure. Thank you guys. Thank you for watching. For more such interesting content, stay tuned. Bye. Bye.